हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 44 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो ये हमारी हेवी साइज है, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें प्रिंसेस कट में टक्स कितना देना है और आर्म होल में कितना टक्स देना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ब्लाउज का मेजरमेंट है, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14 इंच और ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15 इंच की है और चेस्ट है 44, वेस्ट है 36 और रेडी शोल्डर है 2.50 और यहाँ पर फ्रंट नेक डिप है 6.50 और यहाँ पर जो बैक का नेक डिप है वो यहाँ पर किस तरीके से मालूम पड़ेगा वो मैं शोल्डर माइनस चार्ट में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा नेक डिप मिल जाएगा। फिर जो बैक का जो बेल्ट है वो 4 इंच का है और शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। तो अब यहाँ से ये हमारा ये बैक का पैटर्न इस तरीके का रहेगा और फ्रंट का इस तरीके का रहेगा। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना देखना है, तो रेडी शोल्डर हमें 2.50 का देखना है। तो अब यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25 ये हमारा इसमें आ जाएगा। यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच 2.25 2.50 2.75 तो इसमें आ जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर जो बैक का जो यहाँ पर नेक डिप है वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें से हमें जो बैक का बेल्ट 4 इंच है वो हमें माइनस कर देना है। ब्लाउज की लेंथ में से हमें 4 इंच माइनस कर देना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 11 इंच। ये हमारा बैक साइड का नेक डिप होगा। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर वाले चार्ट में देखना है कि हमारा 11 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर नेक डिप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 11 इंच इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमें ये वाला देखना है, जो फर्स्ट वाला 11 इंच आता है वो हमें देखना है। और रेडी शोल्डर यहाँ पर 2.50 इसमें आ जाएगा और जो नेक का जो शेप है वो राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो हमेरा यहाँ पर मिलेगा -3.50। अब हमें फ्रंट का देखना है, तो फ्रंट का यहाँ पर नेक डिप कितना है, यहाँ पर 6.50। तो 6.50 यहाँ पर नेक डिप है 6.50 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमें इस वाली लाइन में देखना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -2 इंच। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना रहेगा, तो यहाँ पर जो सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो फुल शोल्डर यहाँ पर कितना है, फुल शोल्डर है 14 इंच और मिला हुआ शोल्डर है वो यहाँ पर -3.50 डिवाइड 2। इस तरीके से हमें फ्रंट वाले में भी इस तरीके से लिख देना है 14 इंच फुल शोल्डर और यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर है 2 इंच डिवाइड हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड का देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर फुल शोल्डर है 14 माइनस मिला हुआ शोल्डर 3.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.25। तो ये हमारा बैक का शोल्डर हो गया। अब हमें फ्रंट का देखना है, 14 माइनस 2 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। अब हमें सबसे पहले बैक की ड्राइंग किस तरीके से करनी है वो हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर पेपर लिया है, अब हमें यहाँ पर साइड से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर का हम यहाँ पर हाफ करेंगे। फुल शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हमें हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 इंच। तो अनफुल वाली साइड से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से
50 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। और 20 वाले लाइन को 1 इंच तक मार्क करना है, 20 वाले लाइन को यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर ये डीप नेक है हमारा फ्रंट और बैक। यहाँ पर हमें आर्म होल किस तरीके से, तो ये हेवी साइज है 44 साइज, तो उसके लिए जो सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है 7.3। तो यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो हमने फुल शोल्डर में से बैक का जो शोल्डर माइनस हुआ है वो -3.50, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.25। तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं 5.25 पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर कितना गैप है, हाफ और एक लाइन जितना, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है हाफ और एक लाइन। 20 वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ से हाफ इंच वापस से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा ये नेक डीप है इसलिए। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी तो हम हाफ इंच माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ जो चेस्ट 44 का यहाँ पर जो 44 है उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 11 इंच। तो ये 11 इंच यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पर वेस्ट का जो वेस्ट है 36 उसका डिवाइड 4 होगा 9 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 मैचिंग के लिए। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है, जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क करना है। फिर इस तरीके से हमें शेप देना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर रेडियस 2.50 है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 3.50 पर हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर साइड से भी इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर के यहाँ पर हाफ होगा 7 इंच और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना और यहाँ से 2.50 पर मार्क करना। 20 वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है
और यहाँ पर जो आर्म होल का जो यहाँ पर सूत्र है वो सेम रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.3 इंच, तो ये यहाँ पर आएगा 7.3 इंच। तो अब ये जो हमारा जो फ्रंट का जो शोल्डर है वो जो शोल्डर माइनस किया था, फिर यहाँ पर जो शोल्डर आया था वो 6 इंच का है, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर जो गैप है वो 0.75 का है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, तो जहाँ पर भी सेंटर आया है वहाँ पर हमें इस तरीके से इंची टेप को रख देना है। फिर आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें एक प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर 15 इंच के, तो 16 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट में 2 इंच की हमें लूजिंग देनी है, तो यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा आर्म होल में, इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है। फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 11.5। और यहाँ से हमें 1.5 लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो अब इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो इस टाइप को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जहाँ पर भी सेंटर आया है वहां से हमें 0.25 अंदर आना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से हमें 0.75 की गैप पे हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें शेप देना है। तो अब यहाँ पर वापस से हमें यहाँ पर सेंटर पर रख देना है और यहाँ पर जो फ्रंट का नेक डिप है वो 6.5 का है, तो ये यहाँ पर आएगा। और शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पर 10 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो 10.5 पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.5 है, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी गैप है 2.50, तो हम यहाँ पर भी उतनी ही मार्क कर देंगे। इस तरीके से और यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। तो यहाँ पर ये शोल्डर टू अपेक्स इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स से 7 इंच, तो 7 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें मिलेगा 3.5। तो हम यहाँ से 3.5 हमारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर ये हमारी साइज बड़ी है, तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है, 3 इंच का हमें टक्स लेना है यहाँ पर। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से। अब जो हमारा यहाँ पर वेस्ट का यहाँ पर वेस्ट है यहाँ पर 36, उसका डिवाइड 4 होगा 9 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच है, तो हम यहाँ पर टक्स को माइनस करके यहाँ पर 9 इंच हमारा कहाँ पर आएगा, तो 9 इंच हमारा आएगा यहाँ पर 9 इंच। अब यहाँ से हमें 1.5 लेना है मार्जिन के लिए, तो ये यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस वाले लाइन को हमें
यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से। तो अब हमें इस वाले लाइन को चेक करेंगे तो ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी जो लाइन है वो 5.5 की है। तो अब पहले इस वाले लाइन का हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर जहाँ पर आएगा वहां पर मार्क करेंगे, फिर वापस से हमें यहाँ पर सेंटर लेना है तो ये यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो अब यहाँ से हमें बाहर की तरफ जाना है 1/2 इंच और यहाँ से 0.25। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर क्रॉस में इस तरीके से मिलाना है। इस वाले लाइन को यहाँ पर, इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक लाइन जितना हमें यहाँ पर अंदर जाना है। तो ये जो हमारी लाइन है वो 5.5 की है, तो हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अब गैप कितना है, यहाँ पर जो गैप है वो 0.75 का है, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे इसका डबल। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ से 1/2 इंच हमें ऊपर जाना है। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पर 3 इंच का है, तो 3 इंच का हम यहाँ पर 1/2 करेंगे। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पर मिलेगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पर 1 इंच का ही टक्स लेना है। 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे तो 1 इंच का हम टक्स लेंगे। तो 1 इंच का हम 1/2 करेंगे तो दोनों साइड से 1/2 इंच का यहाँ पर आएगा। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 1 इंच। तो अब हमें इस वाले लाइन को चेक करना है, तो ये है 5 इंच की, तो हमारी दूसरी लाइन भी 5 इंच की आनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो अब यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है। यहाँ से हमें इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें इस तरीके से नया आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है ये हमें, तो ये मैं कटिंग करने के बाद आपको बताऊंगी। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमें इस वाले टक्स को भी हम
तरीके से कट कर देना है। फिर यहाँ पर इस वाले लाइन को हम कट कर देंगे और यहाँ से नेक को भी तो ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर टक्स को माइनस करना है। तो इस वाले टक्स को हमें इस वाले टक्स के साथ इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें टक्स को माइनस कर दिया है। अब हमें यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, यानी कि हमें यहाँ पर मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ तक का सेंटर लेंगे। तो इस सेंटर यहाँ पर आया है, वहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर आना है यहाँ से, और यहाँ पर हमें शेप देना है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख देना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम पहले इस तरीके से इस वाले लाइन को हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर शेप इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से जो भी हमारा आर्म होल ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बनकर रेडी है। और यहाँ पर हमें इस तरीके से गोल शेप यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर शेप अगर आगे पीछे हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कट कर देना है। तो अब हमें इसको बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हमें इस तरीके से रख देना है और यहाँ से जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना हमें यहाँ से जाने देना है। तो अब यहाँ पर हमारा गैप कितना है, यहाँ पर 1.5 जितना, तो यहाँ पर भी हम नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले लाइन को इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर देना है। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो है 4 इंच का, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे तो 5 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर नेक की विड्थ कितनी है 1.75, तो हम यहाँ पर यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। फिर इस तरीके से हमें शेप देना है। अब हमें यहाँ पर टक्स का लेना है, तो टक्स की मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो ये टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसकी लेंथ रखनी है 4.5 इंच।
और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से दोनों साइड से हाफ हाफ इंच पर हम मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करेंगे, फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो ये हमारा नीचे से माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा टक्स यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ से नी की कटिंग करनी है। और यहाँ से हमें साइड तक कट इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर इस टक्स को हम इस तरीके से माइनस कर देंगे तो ये इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।